हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमारी ईओ और आरओ की सीरीज चल रही थी, इसी के अंदर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए योजनाओं से संबंधित न्यू अपडेट्स। जो अपने सिलेबस में 8 योजनाएं दे रखी है, उनसे संबंधित जितने भी नए अपडेट्स आ रखे हैं वो मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूँ। तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको नए अपडेट से क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। आपका काम है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहली योजना है अपनी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। कौन सी है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इसमें जो सीएलसी केंद्र है, इसकी स्थापना करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। कितने में? 3 किस्तों में इसके अंदर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। फिर है इसके अंदर इसे लागू करने हेतु जो अपने इसमें गवर्निंग काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता जो है स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है। किस पे? राज्य स्तर पर। और इसी जगह जिला स्तर पर कौन करेगा? तो ये करेंगे अपना कलेक्टर साहब। तो वापस देखिए कि इस जो आजीविका मिशन है, इसको लागू करने के लिए जो इसमें गवर्निंग काउंसलिंग करवाई जाती है, तो इसके जो राज्य स्तर पर का इसकी अध्यक्षता होती है, ये जो है स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है। जबकि जो जिला स्तर पर इसकी काउंसलिंग होती है, गवर्निंग काउंसलिंग, इसके अंदर इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। फिर है इसके अंदर कि यह मिशन राजस्थान के कितने? राजस्थान के 240 नगरीय निकाय में संचालित है। और पहले कितने में था? तो ये था 196 नगरीय निकायों में। कितने में है? वापस बताती हूँ कि अभी राजस्थान में यह मिशन जो है 240 नगरीय निकायों में संचालित है, और इससे पहले ये 196 नगरीय निकायों में संचालित था। तो ये था अपना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कुछ अपडेट। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर है नेक्स्ट इंदिरा रसोई योजना। तो इसके अंदर जो है एक इसमें इस योजना के तहत इसमें एक आईटी एक्सपर्ट रखा जाता है या कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके अंदर जो है इसकी सैलरी का जो है आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितनी है, और अभी बजट था इसमें क्या घोषणा की गई है। तो इसकी सैलरी आपको याद रखनी है कि इसकी सैलरी है 7,500 वर्तमान में दी जाती है, और अभी जो है बजट में जो है इसकी घोषणा की गई है कि इसकी सैलरी बढ़ाकर 8,649 रुपये कर दी जाएगी। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। इंदिरा रसोई योजना से यही अपडेट है कि इसमें जो आईटी एक्सपर्ट रखा जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसको जो सैलरी दी जाती है वर्तमान में तो 7,500 है, और बाद में अभी जो बजट घोषित किया गया है इसमें घोषणा की गई है कि इसकी सैलरी जो है 8,649 रुपये कर दी गई है। फिर नेक्स्ट है अपनी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें एक ही पॉइंट है कि बजट 2022-23 के अंदर इसमें रोजगार के जो अंदर इसके अंदर जो दिनों की संख्या भरवाई जाती है, या जो दिन दिए जाते हैं मजदूरों को, ये दिए जाते हैं पहले 100 और अभी कर दिए गए हैं 150। कितने कर दिए गए हैं? 50 दिन बढ़ा दिए गए हैं। इसमें जो अपना बजट था 2022-23 का, इसके अंतर्गत इसमें दिनों की संख्या को 100 से 150 कर दिया गया है। फिर अपनी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें क्या है, एक मंथ रहता है, मोरेटोरियम मंथ। इसके अंदर क्या है, 3 माह का होता है, 1, 2, 3। अगर 3 मंथ तक इसमें जो अपना किस्त होती है ये अपन वापस कर देते हैं, तो इस पर तो कोई भी वो किस्त नहीं देनी पड़ती है। जबकि इससे ऊपर जो 12 महीने होते हैं अपने, इससे ऊपर के मंथ हो जाते हैं, तो इसमें अपने को किस्त देनी पड़ेगी। तो इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें जो व्यक्तिगत आय है, इस योजना की पात्रता या इसके लाभ उठाने के लिए इसमें व्यक्तिगत आय तो होनी चाहिए अपनी 15,000 रुपये, और पारिवारिक आय होनी चाहिए 50,000 रुपये, तभी जो है इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा। और सेकंड पॉइंट इसमें है कि इसमें जो बजट अभी आया था अपना, इसमें आयु सीमा को बढ़ाकर पहले 1840 थी, और वर्तमान में अभी इसकी 1860 कर दी गई है। वापस देखिए कि इसमें एक आता है अपना मोरेटोरियम मंथ। ये याद रखना है कितना होता है, 3 माह तक का होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी तो इसमें है कि व्यक्तिगत आय होनी चाहिए इसके लाभ के लिए 15,000 रुपये, और पारिवारिक आय होनी चाहिए अपनी 50,000 रुपये। और इसे अभी का जो बजट था इसमें आयु सीमा बढ़ाकर ये कर दी गई है अपने 1840 जो थी उसको बढ़ाकर अपने 1860 कर दी गई है। तो ये अपनी थी इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इससे संबंधित अपडेट। फिर है स्वच्छ भारत मिशन।
इसका अपडेट देखिएगा। इसका जो 2.0 के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण था अभी 2023 में, जो कि लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन है कब से शुरुआत हुआ है ये भी आपको याद रखना है। तो ये 2016 से शुरू हुआ है और 2023 में इसका 8वां संस्करण था। इसके बाद है कि स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, इसी के तहत जो है इसमें जो ODF सर्टिफिकेट दिए जाते हैं ये इसी काउंसिल के तहत दिए जाते हैं। और ये जो है ये परिषद किसके अधीन आती है? तो ये आती है अपनी जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है इसके अधीन ये कार्य करती है। और जो ये इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है ODF सर्टिफिकेट, ये दिया जाता है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर है कि इसी के तहत जो है शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 4,000 तो राज्य केंद्र सरकार अनुदान करती है, फिर 4,000 राज्य सरकार और 4,000 अपना नगर निगम, क्या है, नगर निकाय इसमें अनुदान करता है 4,000। इसके बाद है कि जो फेज़ 2 है इसका स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसमें जो है गार्बेज फ्री सिटीज़, क्या है, गार्बेज फ्री सिटीज़ पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। कचरा मुक्त शहरों पे जो है शहरों को गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाने पर पूरा बल दिया जाएगा, जो फेज़ 2 है इसके अंदर, इसके तहत। और फिर है अपना तीसरा कि इसमें सम्मानित किया गया है राजस्थान की एकमात्र जो बिलाड़ा नगर पालिका है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की कौन सी जो नगर पालिका है उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सम्मानित किया गया है? तो ये आ जाएंगी अपनी बिलाड़ा नगर पालिका। नेक्स्ट है अपनी योजना नंबर 6, अमृत मिशन योजना। तो इस योजना में क्या है, बजट 2023-24 में 183 शहर और कस्बों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने की घोषणा की गई है, व्यवस्था को और बेहतर करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत कौन सा बजट है 2023-24 में? शहरों की संख्या आपको याद रखनी है इसमें, तो ये आ जाएंगे 183, क्या है, 183, तो ये आपको याद रखनी है। फिर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये 6 योजनाएं थी जिनमें अपडेट्स हुए हैं, बाकी 2 योजनाओं में नहीं हुआ है। तो अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि जो अपनी 3 योजनाएं हैं, एक तो है जो इंदिरा गांधी की जितनी भी योजनाएं हैं इसमें इंदिरा गांधी नाम से, वो सारी योजनाएं जो है अपने स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के अंडर 100% वित्त पोषित के तहत संचालित की जा रही है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो आ जाएंगी अपनी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा रसोई योजना। ये तीनों योजनाएं जो है स्वायत्त शासन विभाग जो कि राजस्थान सरकार का है इसके तहत संचालित की जा रही है। मतलब ये जो योजनाएं हैं ये तीनों योजनाएं 100% राज्य सरकार द्वारा संचालित है। जो इसमें वित्त पोषित किया जाता है ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। फिर है बाकी 5 योजनाएं, तो इसमें आ जाती है अपनी अमृत मिशन योजना। तो अमृत मिशन योजना इसमें जो है आपको याद रखना है कि ये तीनों योजनाएं क्या है, ये जो 5 योजनाएं हैं, ये जो है योजना है भारत का जो शहरी और आवास मंत्रालय है इसके द्वारा ये संचालित की जाती है। इसके अंदर देखिए क्या क्या इसमें अनुदान रहता है, मतलब कितना हिस्सा राज्य, केंद्र और नगर निगम के पास जाता है। तो सबसे पहले आती है अपनी अमृत योजना। क्या है? अमृत योजना। तो अमृत योजना में क्या है कि 10 लाख से कम, अगर जनसंख्या 10 लाख से कम है तो केंद्र के पास जाएगा इसका 50% और राज्य के पास जाएगा 30% और अपने निगम के पास आएगा 20%। और अगर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो फिर आ जाएगा अपने तीनों के पास 1/3। क्या आ जाएगा? तीनों के पास 1/3 पार्ट इसके अंदर आ जाना है। फिर आती है अपनी हरदी योजना। तो हरदी योजना सिंपल है कि हरदी है तो ये 100% एक ही जने के पास रहना है, तो ये रहेगा अपने केंद्र के पास। कहाँ? मेन जो भारत की बॉडी है केंद्र सरकार, यहाँ पे ये रहने वाली है। हरदी योजना का जो 100% वित्त पोषित होता है ये राज्य अपने केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। फिर है अपने 3 योजनाएं, आवास योजना, आजीविका मिशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना। तो ये तीनों ही योजना, इसको इजीली याद रखना कि इन तीनों में जो है राज्य और केंद्र का बराबर हिस्सा आता है, मतलब तीनों में सेम हिस्सा है। जैसे कि जो आवास योजना, आजीविका मिशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना है, इसमें सामान्य में तो आ जाता है 60/40 का, और पूर्वोत्तर या जो हिमालयी क्षेत्र है इसमें आ जाता है 90/10। तो ये आपको याद रखना है। एक बार वापस देखिए, सबसे पहले आती है अपनी अमृत योजना। तो
तो अमृत योजना में तो देखिए दोनों अलग अलग है, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा बखेड़ा है। तो आपको याद रह जाएगा कि 10 लाख प्लस जनसंख्या पे तो 1/3 आ जाता है, तीनों का 1/3 हिस्सा रहता है इसमें। और जो अपनी 10 लाख से कम जनसंख्या है इस पर 50% तो आ जाएगी केंद्र सरकार, 30% आ जाएगी इसमें राज्य सरकार और 20% आ जाएंगी इसमें नगर निगम। तो ये आपको याद रखना है, नगर निकाय। तो फिर है अपनी हरदी योजना, तो ये स्पेशली आप याद रख लेना अलग से, 100% ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। फिर आती है अपनी बाकी 3 योजनाएं, जिसमें आवास योजना, आजीविका मिशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना। तो इसमें क्या है कि सामान्य में तो 30, 60 और 40 का हिस्सा रहता है, और पूर्वोत्तर या हिमालय क्षेत्र में 90 और 10 का हिस्सा इसमें रहता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि जो अपनी आवास अमृत योजना है, दोनों ही योजनाओं की डेट सेम है, दोनों ही एक ही डेट को स्टार्ट हुई योजनाएं हैं। तो आप याद रख सकते हो, आवास मिलेगा तो अमृत भी मिल जाएगा। क्या है, आवास मिलेगा तो अमृत भी मिल जाएगा, या फिर अमृत मिला तो आवास भी मिल जाएगा। ऐसे आप इजीली इसको याद रख सकते हो। दोनों की डेट 25 जून 2015 से जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजनाएं शुरू की गई थी। तो ये आपकी जो 5 योजनाएं, ये जो केंद्र सरकार का शहरी और आवासीय मंत्रालय है इसके द्वारा संचालित की जाती हैं, और राज्य स्तर पर जो है इसको जो संभालने का कार्य रहता है ये रहता है अपना स्वायत्त शासन विभाग का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप भी सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। अपनी जो MCQ की क्लास चल रही थी वो अब कंटिन्यू रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।